So it's early in the morning and we are on the way to Yamunotri. सुबह सवेरे 4 बजे हम लोग यमुनोत्री धाम के लिए निकल पड़े। यमुनोत्री along with बद्रीनाथ, केदारनाथ and गंगोत्री forms the छोटा चार धाम pilgrimage sacred to Hindus। यहाँ से रिवर यमुना, जिनको कि भगवान का रूप दिया गया है, निकलती है। ये जगह अपने थर्मल स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स के लिए काफ़ी फेमस है। चारधाम यात्रा अभी कुछ ही दिन पहले शुरू हुई थी। आज 12 मई 2024 को सवेरे 4 बजे हम प्रातःकाल यमुनोत्री धाम के लिए निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद सवेरा होने को आया था। लेकिन यमुनोत्री धाम पहुंचने से पहले ही हम एक पहाड़ी जाम में फंस गए। पता करने पे हमें पता चला कि ये जाम कल रात से लगी हुई है और अभी 6-7 घंटे और लगी रहेगी। प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया कि यमुनोत्री धाम अभी क्लोज कर दिया गया है और यात्रीगण से वापसी की अनुरोध की गई। इसलिए हम लोग उस दिन यमुनोत्री धाम नहीं देख पाए और वापस अपने होम स्टे बरकोट की ओर निकल पड़े। दिन में 12 बजे के बाद हम लोग उस दिन लाखा मंडल देखने को गए। लाखा मंडल एक प्राचीन शिव की टेम्पल है जो कि पांडवों से भी ताल्लुक़ रखती है। ये वही जगह है जहाँ पे पांडवों को जलाने की कोशिश की गई थी। इसे शैव धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। यहाँ आने से सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ पे 2 ब्यूटीफुल गेट कीपर है, मानव और दानव, जो कि मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। यह मंदिर यमुना तट पे स्थिर है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग यमुनोत्री का दर्शन नहीं कर पाए, इसी के लिए हम लोग यमुना नदी पे उतरकर यमुना माँ का आशीर्वाद ले लिए। लाखा मंडल लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाया गया था और हम पहुंच चुके हैं लाखा मंडल। यहाँ की शिवलिंग गीला होने पर चमकता है और
अपने परिवेश के प्रतिबिंब करता है। यह वह जगह है जहां महाभारत प्रकरण में दुर्योधन ने शंख से निर्मित लाक्षागृह में पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची थी। लगभग 2 बजे के आसपास हम लाखा मंडल पहुंच चुके थे। तापमान काफी तेज था, लेकिन पहाड़ों की मौसम तुरंत ही बदल जाती है। कुछ ही क्षणों में वहां बादल आ गए, मौसम सुहाना हो गया। छोटी सी लाइन में लगने के पश्चात हम लोग लाखा मंडल में शिवलिंग के दर्शन किए। यह मंदिर काफी सुंदर थी और अगल बगल छोटे छोटे गांव बसे बड़े थे। पहाड़ी लोग काफी मिलनसार और मदद करने वाले होते हैं। हाँ। ये स्थान है आदि केदारनाथ। इस मंदिर की जो स्थापना है वो पांडवों ने की है। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ 33 कोटि देवता विराजमान किए। परिसर में यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग है, 4 के ज्योतिर्लिंग है। अंदर जो स्वयं है उसकी खोज गाय माता ने की है। यहाँ 27 का ज्योतिर्लिंग बाहर विराजमान है, या तो रामेश्वर में या यहाँ पर है। द्वापर का ग्रीन वाला है, कलयुग का आगे जिसपे आप जल चढ़ाएंगे वो परिसर से बाहर है। ये 5 पांडव हैं जिन्होंने मंदिर बनाया। अपने आप यहाँ 5 भाई स्थापित हो गए हैं। पीछे 2 द्वारपाल हैं, उनके सम्मुख जो भी व्यक्ति कोई मरता था उनके सम्मुख रखा जाता था। फिर वो कुछ पल के यहाँ जीवित होता था, तो पंडित जी के हाथ उसकी पूजा होती थी, तब उसे वैकुंठ प्राप्त होता था। इस देवनगर के दर्शन जो करते हैं भगवान से उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ मेला भी लगता है 15 अप्रैल को। फिर कपाट खोलते हैं चारों धाम के, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार के। और अंदर अपनी माता जी के चरण देखिए। माँ पार्वती कन्या रूप में 5 वर्ष की माता जी ने यहाँ 12,000 वर्ष तपस्या की। और जो किसी की संतान नहीं होती है तो संतान प्राप्ति हेतु लोग यहाँ आते हैं, भगवान से उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी 4 धाम की यात्रा सफल हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपका परिवार फले फूले। हम भी ये प्रार्थना करते हैं। हरि ओम नमः शिवाय। लाखा मंडल के बारे में बताए गए पुरोहित, वहाँ के पुजारी की बातें आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वे सारे जगह का विश्लेषण दे रहे थे। काफ़ी सैलानियाँ यहाँ पे आए हुए थे। लाखा मंडल पहाड़ के ऊपर है, जो कि बरकोट के रास्ते में है। नीचे यमुना नदी आपको दिखने को मिलेगी। ये वही 2 द्वारपाल है। और ये कुछ शिवलिंग। बोलिए। घने बादल छा गए थे। So this was the Lakshagri. So today we have wasted our time as the Yamunotri Yatra was closed because of the congestion. So हम लोग यहाँ आ गए लक्षागृह में। इसके बारे में आपको वो पुरोहित जी सारे चीज़ बता चुके हैं। ये काफ़ी अच्छा जगह है और ऑन द वे टू बरकोट है।
The climate is very nice and it's going to rain. You could see the dark cloud, the cumulonimbus cloud all the around the hilly area. और हम निकल पड़े अपने होम स्टे की ओर। हम काफ़ी थक गए थे क्योंकि आज सवेरे प्रातः 4 बजे से हम जगे हुए थे। रास्ते में हमें प्राचीन पांडव गुफा नज़र आई। इसी गुफा पे से वो लाखा मंडल में जब आग लगा था तो वो यहाँ से निकल के भागे थे। लौटते वक्त हम यमुना किनारे चल रहे थे। हमने उतरकर यमुना के भी दर्शन की, माँ यमुना से आशीर्वाद लिया। माँ यमुना से आशीर्वाद लेने के पश्चात हम अपने होम स्टे के लिए निकल गए। आज का सफ़र सिर्फ इतना ही। कल हम निकल पड़ेंगे गंगोत्री। गंगोत्री जाने से पहले हम एक दिन बीच में कहीं विश्राम करेंगे। So please watch my channel. So thank you. Have a nice day. Bye.